करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। आज के कार्यक्रम के लिए अवधेश कुमार मिश्रा जी को, आदरणीय अवधेश कुमार मिश्रा जी को रिक्वेस्ट करती हूँ वो स्टार्ट करें। धन्यवाद। मिश्रा जी प्रणाम। गुरुदेव के स्वास्थ्य का कुछ मालूम है? गुरुदेव का सदगुरुदेव स्वास्थ्य भगवान ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है जी। हाँ, स्वास्थ्य। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंच से जुड़े हुए सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम कृष्ण स्तुति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अब मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए सर्वतोभावेन मंगलकारी महामृत्युंजय मंत्र के पाठ के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी को आमंत्रित करता हूं। संकल्प के अनुसार आज महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम्
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे वर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने समय जो निर्धारित किया था उससे बहुत पहले ही यह पाठ पूरा कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे 10 सेकंड लगता है, लेकिन आदरणीय गुरु भाई जी ने 7 सेकंड से कम में ही पूरा कर दिया है एक पाठ को। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम, ये 10 सेकंड में हुआ, लेकिन गति हमारे भाई जी की तेज थी। अब मैं शर्मा जी ने कहा था, शर्मा जी ने कहा 18 मिनट से पहले हो जाना चाहिए। आज दोपहर में वार्ता हुई, हमने कहा कोशिश यही करेंगे। वैसे तो हमने कहा 1 सेकंड में 1 मिनट में 5 हो पाते हैं। बोले नहीं, आपको 18 सेकंड मैक्सिमम लेना है। तो हमने कहा चलो हम और जल्दी करते हैं। तो आपने श्वास पर आपका अधिकार है। जितनी तेज गति से आप वाचन कर रहे थे, ये सबके वश की बात नहीं है। हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, प्राणायाम का अभ्यास है। यही कारण है। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अब मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने के लिए आदरणीय गुरु बहन अंबिका जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हम गुरुदेव की अमृतमयी वाणी से सिंहस्थ प्रवचन 25 भाग 2 सुनेंगे। निद्रा, उस नदी को लोग पार नहीं करते, नींद में रह के फिर इसी पार लौट आते। नींद नहीं पार करते, नदी में जाते हैं या फिर जमीन में, फिर नदी में, या तो यही लौट आए। नींद में गए, कितनी देर रहे, फिर यही लौट आए। आप जगत और नींद दोनों को पार नहीं करते। यदि 1 सेकंड को भी कोई व्यक्ति जगत से भी मुक्त हो गया हो, रोज नींद मुक्त करती है, रोज स्वप्न तुम्हें इस जगत से मुक्त करते हैं, स्वप्न इस जगत से मुक्त करते हैं, स्वप्न से निद्रा तुम्हें मुक्त करती है। तुमको तुम इनसे अपने रहते, नींद से और स्वप्न से और संसार स्वप्न से, 2 स्वप्न है, स्वप्न जगत स्वप्न, इन तीनों से मुक्त हो, उस समय तुम अकेले हो। और अकेला जो होता है आकार रहित होगा, वो अकेला आकार रहित है। और आकार रहित सीमित नहीं हो सकता। आकार तो सीमित होते हैं, निराकार सीमित होता ही नहीं। न आकाश सीमित है, न आत्मा सीमित है। आकाश का भी आकार नहीं है, इसलिए सीमित नहीं है। सूर्य के भी ऊपर है, तारों के भी ऊपर है। ऐसा लगता है तारे ऊपर है, तारे जहां हैं उसके ऊपर तो खाली नहीं है ना। सूर्य के ऊपर अवकाश नहीं है, आकाश नहीं है, स्पेस नहीं है।
सारी चीजें अवकाश में रहती है, अवकाश किसी में नहीं रहता। हाँ, अवकाश रहता है तो एदत आत्मना आकाशा संभूता, इस चैतन्य के आश्रित अवकाश रहता है। और चेतन किसमें रहता है? कहीं चेतन अपने स्वयं में रहता है, उसे किसी में रहने की जरूरत नहीं है। स्वप्न मेरे अनुभव में रहते हैं, जागृत मेरे अनुभव का नाम है, दुख मेरे ज्ञान में रहते हैं। कहीं मैं सबके ज्ञान के बिना रहता हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ। अभी हम बोध के साथ जो जाना है वो पकड़े हुए हैं। मेरा अनुभव ही मेरे सच्चे अनुभव में बाधा है। निद्रा और स्वप्न दो का नाम अज्ञान है। निद्रा और स्वप्न दोनों, चाहे रस्सी ना दिखे चाहे सांप दिखे, दोनों में असलियत पर पर्दा है। इसलिए मुझ आत्म चैतन्य में पर्दा ही हटाना है। और पर्दा क्या? मैं चेतन हूँ, सीमित अनुभव था वो झूठ है, स्वप्न अनुभव झूठ निकला। जिस दिन जागृत जगत का अनुभव भी झूठ निकला, समझ जाओ, स्वप्न का अनुभव झूठ निकला, सच निकला। नींद खुली तो जागृत का अनुभव कभी झूठ निकला कि मैं आदमी हूँ, ये अनुभव झूठा है। मैं दुखी हूँ, ये अनुभव झूठा है। मैं सीमित हूँ, ये अनुभव झूठा है। मैं विकारी हूँ, ये अनुभव झूठा है। यदि ये अनुभव स्वप्न है तो फिर अनुभव ही अकेला सत्य है। उमा कहां मैं, अनुभव अपना अनुभव, आत्मा अनुभव। सत हरि भजन जगत सब। कई लोग कहते सत हरि भजन जगत सब सपना। कई लोग ऐसा भी अर्थ करते सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरा अनुभव ये है कि सब सपना है मेरे अलावा। मुझ अस्तित्व मयातिरिक्तम यद यदवा तद मिथ्येति निश्चिनु। मयातिरिक्तम यद यदवा, जो मैं कल्पना करता हूँ। स्वामी राम ने एक गजब की बात कही कि मैं मानता हूँ खालिक ने खलक पैदा की। असल में बहुत ऊंची बातें बकवास लगती है जब तक ऊंचाई ना आए। बहुत ऊंची बातें लोगों को कल्पना लगती हैं। स्वामी राम कहते हैं मैंने माना कि खालिक ने खलक पैदा की, पर मैं वो खालिक हूँ कि जिसके कुन से खुदा पैदा हुआ। आप अभी नहीं जानते क्योंकि आदमी हो, अभी नहीं जानते क्योंकि खुद एक मन हो, मनोराज्य में जीते हो। मनोराज्य के पार होते कहा जा सकता है कि मैं वो खालिक हूँ कि जिसके कुन से खुदा पैदा हुआ। और बता दूं, तुलसीदास किस बल पर कहते हैं उपजे जासु वंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान। क्या है आधार उनके पास कि मैं उस राम को मानता हूँ जिससे ब्रह्मा विष्णु पैदा होते। तो स्वामी राम कहते हैं मैं उस आत्मा का अनुभवी हूँ, उस आत्मा की बात कहता हूँ जिसका संकल्प ही ईश्वर है। तुम्हारा संकल्प ही तो ईश्वर है। जैसे स्वप्न में तुम्हारा संकल्प तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारा संकल्प तुम्हारा बेटा था, यहाँ तक तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारा संकल्प थी। तुम्हारे संकल्प के सिवा वहाँ कुछ न था। सच्चे तुम थे और तुम सच्चे थे, इसलिए तेरा संकल्प सच्चा हो गया। तूने खुदा माना, खुदा हो गया। तेरे संकल्प से खुदा खुदा लगने लगा। तू स्वप्नों का भी तो रचयिता, न जगता तो मानता ये सूर्य चांद मेरे बनाए। स्वप्न में जब तूने सूर्य चांद देखे थे, दुनिया देखी थी, अवंतिका का कुंभ देखा स्वप्न में, तुझे लगता था मेरा बनाया है? जागे तो समझ आए। जो जगत तुम्हें खुदा का बनाया लगता है ना,
जो जगत तुम्हें खुदा का बनाया लगता है, उपनिषद कहते हैं तेरे अज्ञान से पैदा हुआ है, तू अपने को भूला तो जगत पैदा हो गया। तुम्हें लगता है कि स्वप्न बनाने को ज्यादा अकल चाहिए, स्वप्न तो मूर्ख के बन जाते, स्वप्न बनाने के लिए कोई अकल चाहिए। कई भूत बना लेते हैं, प्रेत बना लेते हैं। मैं विदेश गया तो वहां भी किसी को कोई आता रहता है, भारत में ही नहीं विदेशों में कोई आता है, कोई दिखता है, कोई मेरे पीछे पड़ा है, पड़ा रहता है इनके पीछे। ये क्या है? एक दिमागी दुर्बलता है। दुर्बल आदमी जितना कल्पना कर लेता है उतना समझदार नहीं कर सकता। समझदार की कल्पना में कोई प्रामाणिकता होगी। सीधी सन की आदमी पता नहीं क्या देखे। इसलिए जब तक मैं मनोराज्य के पार नहीं जाता, मन के पार नहीं जाता, तब तक मैं वास्तविक सत्य से परिचित नहीं हो सकता। इसलिए आप अभी और कुछ नहीं जाने, कुछ देर इंद्रियों के विषय का अनुभव करें। पहली बात, जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, जो महसूस होता है, यहाँ आ जाओ, पूरे यहाँ शरीर, यहाँ नस, नाड़ी, दर्द, आराम, आंख बंद, आवाज, नहीं आवाज, जो यहाँ है यहाँ आ जाओ। और एक अभी बात सुभाष शास्त्री कह रहे थे, बात बहुत अच्छी थी, पर एक थोड़ा सा कहने में या समझने में चूक हो सकती है। जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, या जो कहीं नहीं है वो यहाँ भी नहीं है। पर इसमें मैं बताऊं, हमारे आंखें हैं, कई की आंखें नहीं है। हमारे को जितनी जागृत अवस्था है पेड़ की वैसी नहीं है। लेकिन यहाँ अभिप्राय क्या है कि जो हमारे में सत्य है वो पेड़ में भी है, वो पहाड़ में भी है, वो पशु में भी है। और एक और बताऊं, उसको रियलाइज करने की, जानने की क्षमता, समझने की क्षमता मनुष्य देह में है, वो गधे में नहीं है। हाँ, पर जिसको जानना है, जो प्राप्त, जिसको कह रहे थे प्राप्त, जो प्राप्त है वो सबके पास है। प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति की समझ सब में समान नहीं है। प्राप्त सब में, नित्य प्राप्त, सत्य वस्तु सब में समान है। जैसे लोहे का एक सुई बनाओ, लोहे की एक चाकू बनाओ, लोहे की एक कैंची बनाओ, लोहा सब में समान है। काम समान नहीं है, काम सबके समान नहीं, आकार सबके समान नहीं, वजन सबका समान नहीं, लेकिन सत्य सब में समान है। उस सत्य की प्राप्ति, उस सत्य की प्राप्ति की जरूरत सबको नहीं। पहली बात, सत्य की प्राप्ति की जरूरत सबको नहीं, और सब जरूरतमंदों को प्राप्त होने की उतनी बुद्धि नहीं, और प्राप्त करने के लिए कराने वाले गुरु की भी कई जगह कमी है। तो वो सब में समान है, पर उस समान को लखाने वाले, उस समान को लखने की इच्छा रखने वाले कम हैं। मेरे गुरुदेव ये कीर्तन भी गाया करते थे, या गुरुदेव के समय गाया जाता था, सतगुरु ने अलख लखाया है। अब अलख है और लखाया है, ये दो विरोधी बातें हैं। एक दिन मेरे प्रवचन में कहते थे ये विरोधाभास है। अध्यात्म तो विरोधाभास है ही। अलख लखाया, जो लखा नहीं जाता उसे लखाया, जो देखा नहीं जाता दिखाया। गुरुदेव तो कहते देख देख देख, दिखाई देने वाले को मत देख, देख देख देख, जो दिखाई देता है ये न देख, देख कौन रहा है ये देख। साक्ष्य को मत जान, साक्ष्य का साक्षी, साक्ष्य ये है, ये हुआ, ये, इसको मत बता।
ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसका साक्षी कौन? एक दिन मैंने यही कहा था कि मैं किसी से पूछूं क्या हुआ, आज अच्छा लगा, मन शांत हो गया, अच्छा, और क्या हुआ, शरीर हल्का हो गया, उजेला दिखा, और क्या हुआ, भगवान दिखे, और क्या हुआ, उजेला हुआ। रीढ़ में कुछ हलचल थी, सरसराहट थी, सिर में चींटियां चल रही थी। क्या बताया? जो जाना गया। जो भी बताया, जिसका भी वर्णन किया, जाने हुए का किया। तू था ही नहीं, तू नहीं था, अपनी बात तो की नहीं। एक जगह संत प्रवचन कर रहे थे और ऐसे करके बोले, बताओ मेरे हाथ में क्या है और ये क्या है, ऐसे बोले, क्या है और यहाँ बताओ क्या क्या है, बताओ, तुम्हें बताओ यहाँ क्या क्या है। एक ने कहा कपड़ा है, एक ने समझा कि कह देंगे धागा है, तो उसने एक ने धागा बताया, एक ने साफी बताया, एक ने कपड़ा बताया। भाई साफी है तब भी कपड़ा, वो तो है, पर चलो साफी कहने वाला जरा सीमित हो गया, कपड़ा कहने वाला ज्यादा सच हो गया, धागा कहने वाला। और क्या दिखता है? देखो मेरे कपड़े में, जो मेरे हाथ में, इसमें और क्या दिखता है? हाथी दिखता है, घोड़ा दिखता है, अरे नामे, अच्छा क्या दिखता है? होते हुए तुम्हें क्या नहीं दिखता ये बता दो। एक पैसा दूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि बता सकते हो। अच्छा बता दो, ये तुमको कपड़ा नजर आता है और कुछ नजर आता है? कई लोग सुनने वाले कह देंगे आंख नजर आती है। इस कपड़ा के देखते समय आंख नहीं, मैं आंख नहीं पूछता, और बताओ क्या है? एक चलो इनाम नहीं देना पड़ेगा, मैं ही बता देता हूं। उजेला है कि नहीं? बोलो, प्रकाश है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। यदि प्रकाश नहीं है तो इतने में से किसी को ये कपड़ा नजर आता? तो जिस प्रकाश के कारण कपड़ा नजर आता नहीं देखा जा सकता, उस प्रकाश का नाम किसी ने नहीं लिया, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? तो है सो नजर ना आई, अलो ये हट गया, अब बताओ यहाँ है? नहीं, तो अब नहीं कैसे देखा? मान लो अंधेरा होता, मैं पूछता अब क्या है, तो नहीं भी कैसे देखते? नहीं भी तब देखा, अब कपड़ा नहीं है जबकि प्रकाश है। बिना प्रकाश के किसी वस्तु का अभाव भी नहीं देख सकते। अभाव देखने को भी प्रकाश चाहिए, तो स्वप्न देखने को भी चेतन, स्वप्न न रहने को भी चेतन, और कुछ होने को भी, कुछ ख्यालों को भी, सबके होने का प्रमाण चेतन है। और तुम ध्यान में कभी नहीं कहते कि आज मैं चेतन रहा, आज मैं साक्षी रहा, आज मैं आत्मा रहा, मैं कुछ बना नहीं, सब जानता रहा पर किसी से प्रभावित नहीं हुआ, मैं केवल प्रकाश था, मैं स्वयं ज्योति था। मैं ज्योति क्यों? ये प्रकाश और ये कपड़ा, ये प्रकाशित है। कपड़ा प्रकाशित है, प्रकाश भी, बोलो, प्रकाश भी प्रकाशित है, नहीं प्रकाशित। इसलिए प्रकाश भी किसी से प्रकाशित है, इसलिए प्रकाश ये स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश है, पर प्रकाश है, पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। यदि परमात्मा भी मुझसे प्रकाशित है तो वो स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश मेरे सिवा, स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूं गया न आया, स्वयं प्रकाश न जागत, वो नहीं जगता। जगने का, क्योंकि जगना प्रकाश है, पर जगना किससे प्रकाशित है? मुझसे, साक्षी से। इसलिए स्वयं प्रकाश न सोवत,
स्वयं प्रकाश न सोवत, स्वयं प्रकाश न जागत, न जागत, स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूं गया। जगना आया कि नहीं आया, सोना आया कि नहीं, गया कि नहीं, ये तो आते जाते। स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, अब मैं आप में आप समाया। अब ध्यान वालों की भी यहाँ गम नहीं है। ध्यान वाले तो उजेले तक, अंधेरे तक, कुंडलनी तक, आनंद तक, अनुभव में आने वाले तक सीमित है, क्योंकि उनकी नजर ऑब्जेक्टिव है। जो जानने में आता है उसके जानने को हम ज्ञान कहे जा रहे हैं। बात समझो, जो जानने में समझने में आता है उसे हम कहते हैं हम जानते हैं। भाई वो जानने में कहाँ आता है, वो तो जानता है। और मैं बता दूं, आत्मा के सिवा और कोई नहीं है जो जानता है और जानने में नहीं आता। और भगवान यदि जानने में नहीं आता तो परोक्ष है, कल्पना है, और मैं ही अकेला हूं जो जानता हूं, जानने में नहीं आता। और जो जानने में नहीं आता जानता है स्वयं प्रकाश, वही परब्रह्म है, साक्षी, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। जो साक्षात अपरोक्ष है, जिसे अपने होने के लिए किसी इंद्रिय की, अच्छा इंद्रिय के होने में आंख मेरी ठीक काम करती है, इसमें मैं सबूत हूं कि आंख मेरे होने में सबूत है। मेरे होने में आंखें सबूत होती तो अंधा बेचारा होता ही नहीं। अंधे को अपना होना लगता है ना, बहरे को अपना होना लगता है ना, स्वप्न वाला होता है कि नहीं, और जागृत पर। और तुम हो, अब ये देख लो क्या क्या आया क्या क्या गया। देखो अब ये कपड़ा तो अकल अकल है नहीं, कैसे समझाऊं। इससे पूछो कि तेरे में क्या आया, तो कहेगी हाँ एक गांठ आई। आई, झूठ थोड़ा है, आई। अब दूसरी आई, नहीं आई, और अब तीसरी आई, और यही बार बार चक्कर लगाती नहीं। तू कौन है जिसके रहते चक्कर लगा? तू कौन है? स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति। लोग ज्योति दिखाते हैं और कहते हैं ये ज्योति है। हम दिखाते हैं ज्योतियां और कहते हैं ये ज्योति नहीं है, तू ज्योति है। फर्क इतना है। लोग ज्योति दिखाकर कहते हैं ये है परमात्मा, हम ज्योति दिखाकर कहते हैं ये है कल्पित ज्योति, ये है दिखाई देने वाली ज्योति, ये प्रकाशित ज्योति है, ये स्वयं ज्योति नहीं है। स्वयं ज्योति तू खुद है। फर्क समझ लें। वही क्रियाएं लोग कराते हैं और तुम अज्ञानी और मूर्ख बने रहते हो, और वही प्रकाश हम दिखाकर तुमको तुम्हें दिखाएंगे तुम कौन हो। फर्क है शब्द का। मेरे गुरुदेव यही तो कहते थे, देख क्या देखता है। और एक मेरे गुरु भाई बोलते थे, अरे ये भी देखा वो भी देख, ये भी देखा वहां जाके वो भी देखा, जिंदा में देखा, मर के वो देखा स्वर्ग वगैरह, ये भी देखा जागृत में, स्वप्न में वो भी देख ले। तू बिना भजन ध्यान के देख लिया ये, अब भजन ध्यान करके भी देख ले, दिख जाएंगे। तो ये भी देखा वो भी देख, इन नयनों का, इस बुद्धि का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। मेरे गुरुदेव के यहाँ तो कीर्तन समझो उपनिषद है, एक एक लाइन वेदांत है। पर देखो जानकार के लिए तो हिंदी में उपनिषद हैं, और ना समझ के लिए उपनिषद भी बेकार हैं, पौराणिक कथाएं हैं, गप है। किसी से पूछो तो वेदांत को गप बताते, सामने वाला पंडाल ऐसे ही, वो हमारी बातों को गप कहता है।
हमारी बातों को पाखंड कहता है। जो दिखाते हैं शिव बाबा, ये सत्य है। आत्मा की सत्यता के अलावा किसी की सत्यता है ही नहीं। और यदि है तो कोई नंबर 2 का है सत्य, कोई नंबर 3 का है सत्य, कोई नंबर 4 का है सत्य। सत्य तो आत्मा ही है, परमार्थिक सत्य है, परम सत्य है, सुप्रीम ट्रूथ है। जब मैं विदेश गया तो उनसे भी मुझे सुनने को मिला ये सुप्रीम ट्रूथ, अर्थात हिंदी का ही तो अनुवाद है परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ। तो इसका मतलब ट्रूथ कई होते हैं, नहीं सुप्रीम की क्या जरूरत। मेरे एक परिचित संत स्वामी हरिगिरी जी थे, बकलोह ककीरा में जिनका आश्रम था, वो वेदांत के अच्छे वक्ता थे। आचार्य रजनीश के समय भी उनसे बहुत बातचीत हुई। वो अखाड़े में डरते नहीं थे। एक बार जैन मुनि जम्मू में थे, उन्होंने कर्म से मोक्ष कहा, तो स्वामी हरिगिरी जी ने कहा कि बाद में बोलो, पहले हम निपट ले कि कर्म से मोक्ष होता है कि नहीं, फिर इसके बाद जनता को बताएं, बीच में जल्दी क्यों करें। तो इस तरह से हरिगिरी जी महाराज उस सत्य का निरूपण करते, वेदांत की बात बताते, और वो ये कहते कि देखो स्वतः प्रमाण, परता प्रमाण, ये जो आप करते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बुद्धि प्रमाण, तुम्हारे लिए तुम्हारी इंद्रियां प्रमाण। और देखो प्रमाण के लिए और एक बात कहता हूं, एक बाल्टी में ताजा पानी रखो, एक में बर्फ वाला रखो, एक में उबला पानी रखो, ठीक। बायां हाथ तुम ठंडे पानी में डालो, दायां हाथ गर्म पानी में डालो, फिर ताजे पानी में डालो। तो जो बर्फ में डाला हुआ हाथ है, वो जब ताजे में डालोगे आपको कोसा लगेगा, गरम लगेगा, और गरम वाले हाथ को जब आप ठंडे में डालोगे ताजे में, तो कैसा लगेगा। अब देखो, इस हाथ से तुम्हें ठंडा लगता है, इस हाथ से तुम्हें गर्म लगता है, कौन हाथ सच्चा है। परिस्थितियों से प्रभावित तुम्हारे अनुभव हैं, तुम सापेक्ष नॉलेज वाले हो। एक दुखी आदमी को रुपया अच्छा लगता है, ये मरने वाले की छाती में कितने रुपए धर के जलावें तो उसको बड़ा लाभ मिल जाए। जो गरीब आदमी है उसे रुपए में सार लगता है। यदि करोड़पति भी अभी रुपए में ही सार देखता है तो इससे ज्यादा मूर्ख और कौन होगा। अनमैरिड आदमी बेचारे को स्त्री में या लड़की को लड़कों में सुख दिखाई देता है, ये परिस्थिति जन्य अनुभव है। जब सिर डोलने लग जाएगा तब हम कहेंगे एक ब्याह कर लो। और मरते समय कहते ये आश्रम तुम्हारे नाम और कराए देते। आप जहां खड़े हैं वहां तुम्हारी समझ है। और तो छोड़ो, मरने के बाद भी यदि ये आपकी आंखें काम आती हो तो कई लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो दान कर दें कि मेरे मरने के बाद आंखें ले लेना। जैसे जीते में अजीब लगता है ना, तो मरने का ख्याल करके कैसा लगेगा जब मेरी आंखें निकाले। अरे कुछ नहीं लगेगा, बेवकूफ आदमी। हम अभी के अनुभवों से अभूत हैं। इसी तरह मैं और कहा करता हूँ, लोग कहते तुम चिमगादड़ बनोगे, चिमगादड़ बनकर के पेड़ में लटकोगे। हमने कहा चिमगादड़ बन के लटकने में क्या, चोर बदमाश बन के लटकाए जाए तो बुरा है। आदमी को यदि लटका दिया जाए तो तकलीफ है। अब क्योंकि आदमी को कथा सुनाई जा रही है, ये पौराणिक लोग आदमी को कथा सुनाते हैं, आदमी की खोपड़ी को सुनाते हैं, इसलिए कहते तुम ये करोगे तो चिमगादड़ होकर पानी में, अरे वो पेड़ में लटकना पड़ेगा। हमने कहा उनको कोई तकलीफ है क्या, लटकना पड़ेगा, आनंद से लटकेंगे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। आज का प्रवचन आज नहीं है जी। आज का प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो प्रतिदिन का प्रवचन होता ही है। सदगुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन में कहा है, मयातिरिक्तम यद यद वा तद तद मिथ्येति निश्चितम। मया अतिरिक्तम, मेरे अतिरिक्त। यह कौन? मैं, जो वास्तविक मैं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, अर्थात मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है, तद तद मिथ्येति निश्चितम, तत् तत् वह निश्चित रूप से मिथ्या है। और यही जब ज्ञान हुआ, शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब यह लगा कि मेरे अतिरिक्त तो जो कुछ भी है, यह सारा विश्व मिथ्या है, भ्रम है, प्रतीति है, सत्य मैं हूं। और यही जब राजा जनक को लगा तो उन्होंने कहा कि अहो अहम नमो मह्यम। ओह, मैं स्वयं अपने को नमस्कार करता हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। अद्वैत की स्थिति हो गई। और अब मैं अपने आदरणीय गुरु भाई श्री रामावतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन पूरा का पूरा ऐसा था कि बस ध्यान लगा के सुना जाए, और जो ज्ञान गुरुदेव ने ट्रांसफर करने की कोशिश की है, प्रदान करने की प्रयास किया है, उसको ग्रहण किया जाए। प्रारंभ किया है कि जागृत, स्वप्न और निद्रा, इसमें से निद्रा ही वैतरणी नदी है। हम लोग या तो जागृत में रहते हैं या स्वप्न में रहते हैं, और फिर जब निद्रा में जाते हैं तो निद्रा को पार करके कहीं नहीं जाते, निद्रा से वापस चाहे स्वप्न में लौटते हो चाहे जागृत में लौटते हो, लेकिन जैसे नदी से वापस इसी तट पर उतर आए, ऐसी स्थिति रहती है। कभी भी हम जागृत के जगत से मुक्त नहीं होते, स्वप्न के जगत से मुक्त नहीं होते, और उस निद्रा के वैतरणी नदी को पार नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं कि आप जब तक आकार हैं, जब तक देहाभिमानी हैं, तब तक ही यह समस्या है। निराकार तो असीमित ही होता है, जैसे आत्मा, आत्मा निराकार है। आकाश, आकाश भी निराकार है। आकाश किसके आश्रय से है फिर? तो आकाश चेतन के आश्रय से ठहरा है, और चेतन स्वयं अपने आश्रय पर है। आकाश को ऐसा समझा जाता है कि ये एक छत जैसी लग गई है जिसमें से चांद तारे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, इनके ऊपर भी आकाश है, अवकाश है, खाली स्थान। खाली स्थान का कोई आकार नहीं है, वो चेतन के आश्रय से रहता है। मेरा सीमित होने का जो अनुभव है कि मैं केवल ये शरीर हूं, ये झूठा अनुभव है। इसी पर्दे को हटाना है, व्यापक अनुभव करने का प्रयास करो। गुरुदेव कहते हैं व्यापक होने के लिए भी द्वैत चाहिए। किसमें व्यापक होगे? सर्वव्यापक किसे कहेंगे? सर्वव्यापक उसी को कहेंगे जहां कुछ सर्व होगा और उसमें कोई व्यापक होगा। इसलिए सर्वव्यापक होने का या व्यापक होने का प्रयास भी मत करो। बस क्या करो कि सीमित होने के अनुभव को झूठा समझो, जानो, समझो। निषेधावधि, जहां तक इंद्रियों को निषेध किया, फिर मन को निषेध किया, फिर स्वयं साक्षी रूप में ठहरे, वहां तक आप निषेध ही करते रहें, तो आपके सामने आपका सत्य स्वरूप प्रकट होगा, और वह केवल बोध स्वरूप है। चेतन बोध स्वरूप है, अनुभव से परे है। उस अनुभव वहीं तक किया जा सकता है जहां तक मन है। मन ही अनुभव कराता है। अनुभव मन से अतीत हो जाना है, मन की मृत्यु को जान लेना है। कैसे? स्वप्न का अनुभव झूठ निकला तो जागृत के अनुभव भी झूठे हुए स्वप्न में जाकर।
इस तरह से दोनों ही झूठे साबित हुए। भगवान शंकर का वचन सुनाया गुरुदेव ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि मेरे अतिरिक्त सत हरि भजन जगत सब कुछ सपना ही है, केवल मैं ही सत्य, मैं ही हूँ, मेरी ही सत्ता है। मयातिरिक्तम यद यद वा तद तद मिथ्येति निश्चितम। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब झूठ ही है। स्वामी राम के वचनों का उल्लेख किया, मैंने माना कि खालिक ने खलक पैदा की, पर मैं वो खालिक हूँ जिसके कुन से खुदा पैदा हुआ। गुरुदेव कहते हैं कि इसको समझने के लिए ऊंची अवस्था की बात है, उस ऊंचाई तक जाए बगैर, पहुंचे बगैर इसको लगेगा कि ये गप है। तुलसीदास जी ने कहां से कह दिया कि उपजे ही जासु अंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस राम का उपासक हूँ कि जिसके अंश से अनेक शंभु विरंच और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि स्वप्न में सब कुछ तुम्हारा संकल्प ही तो था, तुम्हारे संकल्प से ही वहां भगवान भी थे, और यहाँ जागृत में भी तुम्हारे संकल्प से ही भगवान की सत्ता भी है। जगत तेरे अज्ञान से पैदा हुआ। अज्ञान अज्ञान, ज्ञान ना होना, कोई मूर्खता नहीं है अज्ञान। जगत है तेरे अज्ञान से उत्पन्न हुआ, अर्थात तू अपने को भूला, उससे पैदा हुआ। जैसे स्वप्न का जगत, स्वप्न का जगत भी वहां पर एक मैं होती है, एक आपकी सत्ता होती है, और उस वहां पर भी मनोराज्य के अनुसार और यहाँ की धारित वासना के अनुसार एक जगत महसूस होता है, अनुभव होता है। उस मनोराज्य के पार जाना है, मन के पार जाना है। गुरुदेव कहते हैं पहले इंद्रियों में आ जाओ, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं, ऐसा कई लोग कहते हैं। किन्हीं शास्त्री जी ने कहा है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि वास्तविकता ये है कि जिसकी इंद्रियां नहीं है वो भी अपने आप को तो जानता ही है। जो हम में सत्य है वही पेड़ पहाड़ में भी है, पर उसे समझने की क्षमता केवल नर देह में है, किसी पशु के देह में नहीं, किसी जड़ पदार्थ में नहीं, केवल मनुष्य देह में उसे समझने की क्षमता है। कैसे? जैसे कैंची है, तलवार है, सब में सत्य अर्थात उसका जो तत्व है लोहा वो समान है, परंतु उनके वजन अलग अलग हैं, उनके काम अलग अलग हैं। उसी प्रकार जड़ पदार्थ में भी वही सत्ता है, वही सत्य है। जैसे कैंची में, सुई में भी लोहा है, उसी प्रकार जड़ पदार्थ में भी आत्मा विद्यमान है, पशु में भी आत्मा विद्यमान है, मनुष्य में भी आत्मा विद्यमान है, लेकिन प्रत्येक के लक्षण और गुण अलग अलग हैं। और इस सत्य को जानने की क्षमता केवल नरदेह में है। यदि नरदेह पाकर भी उस प्रयत्न को नहीं किया गया, उस प्रयास को नहीं किया गया, तो वो पशु के बराबर है। क्यों? क्योंकि जिनको कार्यों को हम अपना पुरुषार्थ समझते हैं, संतानोत्पत्ति करना, जीविकोपार्जन करना, सुख दुख के लिए, दुख से बचकर सुख की तरफ दौड़ना, आदि आदि, वो सब पशु के लिए भी सहज हैं। पशु भी संतानोत्पत्ति करता है, पशु भी भोजन ग्रहण करता है, पशु भी एक जीवन जीता है। तो मनुष्य में एक बुद्धि ही तो अतिरिक्त है, और उस बुद्धि को पाकर यदि अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया तो नरदेह का पाना ही व्यर्थ हुआ। इसलिए नरदेह पाकर सबसे प्रथम कर्तव्य, और कर्तव्य मात्र ही केवल अपने आप को जानना है, अपने परम सत्य को जानना है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे गुरुदेव के समय में एक कीर्तन कहा जाता था, सतगुरु ने अलख लखाया है। अलख लखाया है, अलख मतलब जो दिखाई नहीं देता, और उसको दिखाया है, तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारी वाणी को भी लोग बाग कहते हैं कि इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। सत्य बात यह है कि अध्यात्म विरोधाभास ही है। किसको देखना है? देखने वाले को, यानी कि जो साक्षी है, जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, वो तो अनुभव में आता ही है। उसको समझाने के लिए, उसको दिखाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता है उसको देखने के लिए जो देखने वाला है, जिसको अपने आप से नहीं देखा जा सकता।
और उसको देखा किसी इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं है। इंद्रियों का ज्ञान भी उसी की सत्ता से प्रकाशित है। हम जब पूछते हैं अपने साधकों से कि ध्यान में क्या हुआ, तो वो भी वही बताते हैं जो जाना गया। रीढ़ की हड्डी में स्फुरण हुआ, उजाला दिखाई दिया, भगवान के दर्शन हुए, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, सब वही बताते हैं जो जाना। लेकिन जानने वाले की बात नहीं करते, जानने वाले की तरफ यानी कि अपने चेतन तत्व की तरफ, अपने आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि हम अपने हाथ में लेकर इस कपड़े को आपको दिखाएं कि ये क्या है, तो आप क्या क्या जवाब देंगे? कुछ लोग कहेंगे ये साफी है, कुछ लोग कहेंगे कपड़ा है, कॉमन नाउन में आ गए। कुछ लोग कहेंगे धागा है, कपास है, सूत है। लेकिन जो हम पूछना चाह रहे हैं, जो हम जानना चाह रहे हैं, वो नहीं कहेंगे। जिन्होंने पहले के प्रवचन सुने हैं और याद हैं, वो इतना तो कहेंगे दृष्टि है, आंख है। नहीं, मैं खुद ही बता देता हूं कि प्रकाश की तरफ किसी की नजर नहीं है, किसी की दृष्टि, किसी के ध्यान में प्रकाश नहीं है कि प्रकाश के बगैर आप इस कपड़े को देख ही नहीं सकते। यदि प्रकाश हटा दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए, तो कपड़ा यहीं रहेगा, आप उसको नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार हमारी जो ज्ञान है, जितना भी हमको अनुभव होता है, वो सब परिस्थिति जन्य है। जैसे यदि हम गर्म पानी में हाथ डालने के बाद सामान्य तापमान के पानी में हाथ डालेंगे तो हमें ठंडा लगेगा, लेकिन बर्फ जैसे ठंडे पानी को छू कर यदि हम उस सामान्य तापमान के पानी में हाथ डालेंगे तो हमें वो कोसा लगेगा, गर्म लगेगा। जबकि हाथ हमारा ही है। किस हाथ की अनुभूति को सच्ची कहें? इस प्रकार ये सिद्ध किया गुरुदेव ने कि हमारी जो अनुभूतियां हैं वो परिस्थिति जन्य है, परिस्थितियों पर आधारित है। इस परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव ने आज स्वर्ग नरक आदि की व्याख्या भी बहुत सुंदर की कि जो प्रवचन करता है, जो नरक से डराते हैं, स्वर्ग का लालच देते हैं, नरक से डराते हैं, कहते हैं तुम चमगादड़ बन के लटकोगे, तुम नाली के कीड़ा बनोगे, तुमको पानी में फेंक दिया जाएगा। असल में वो मनुष्य रहकर तुमको सुनाते हैं और तुम मनुष्य रहकर सुनते हो। तुम ये नहीं, इतना भी तुम्हारी दृष्टि में नहीं आता कि मछली को या पानी के जीव को पानी में कोई कष्ट थोड़े ही है। नाली के कीड़े को नाली में कुछ भी कष्ट नहीं है, उसका जीवन है वो। चमगादड़ का उल्टा लटकना उसका स्वभाव है, उसको उसमें कुछ भी कष्ट नहीं है। उस कष्ट से डरा रहे हैं जो कष्ट उनके लिए भी नहीं है जिनके लिए बताया जा रहा। इस प्रकार हमारा जो अनुभव है, जो नरक का डर भी दिखाया, स्वर्ग का लालच भी दिया, वो भी सापेक्ष ज्ञान के आधार पर दिया कि यहाँ पर जो कष्ट तुम्हें नहीं है वो वहां होगा, जो तुम्हें, उस पशु को नहीं, उस जीव जंतु को नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान वाले जानने में आने वाले की ही बात करते हैं। आत्मा के सिवा कोई नहीं जो जानता है और स्वयं जानने में नहीं आता। यहाँ गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही, स्वयं प्रकाश न सोवत जागत, न कहूँ गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय, नहीं सृष्टि जीव न माया, अब मैं आप में आप समाया। जब आप जागृत के जगत से भी मुक्त हो जाएं और स्वप्न के जगत से मुक्त हो जाएं और निद्रा के पार भी चले जाएं, इन तीनों अवस्था के पार चले जाएं, तब आप स्वयं प्रकाश हो जाएंगे, तब आप स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति की अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। अर्थात अपने आप को आप ही जानेंगे, क्योंकि आपकी अपनी सत्ता को दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। इसीलिए कहा है अब मैं आप में आप समाया। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने यह भी कहा कि तुम स्वर्ग आदि नरक से डरकर जो सत्कर्मों के लिए प्रेरित होते हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से करनी होगी कि आप इंद्रियों के ज्ञान को आप ये समझें कि ये भी एक सीमित दायरे में रहती है। आंख से केवल देखा जा सकता है, कान से केवल सुना जा सकता है,
त्वचा से केवल छुआ जा सकता है, उसी प्रकार मन से केवल अनुभव किया जा सकता है सुख दुख को, और मन से गति मिलती है कि हम यहाँ चले गए, हम वहां चले गए। और मन का जो साक्षी है, मन के जो आप साक्षी हैं, वो केवल आप ही मन के साक्षी हो सकते हैं, मन का कोई दूसरा साक्षी नहीं हो सकता। और मन के साक्षी को ही आत्मा कहा जाएगा, मन का साक्षी इंद्रियां नहीं हो सकती। इस प्रकार हमें मन से ही मुक्त होना है। मन से यदि मुक्त हो जाएंगे तो हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे, अपने आप में स्थिर हो जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ आत्मा का विज्ञान ही है, बाकी सब पशुओं के लिए भी सहज है। श्वास की भस्त्रिका के साथ आज गुरुदेव ने ध्यान की क्रिया कराई। कहा कि खूब हिलो और भस्त्रिका करो, लेकिन थकने के लिए नहीं, आनंद से करो। उतनी तेजी से करो जितनी तेजी से आनंद मिलता हो। पूरे शरीर में आनंद का अनुभव करो, किसी एक स्थान पर नहीं, पूरे शरीर में उतना उतना तेज हिलो जिसमें आप आनंद हो, आप आनंदित हो, प्रसन्न हो। प्रसन्नता को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं ध्यान दो कि आप पूरे मन से करते हो या ऊपरी मन से मेरे सामने बैठे हो इसलिए करके दिखा रहे हो। गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो जानोगे कि मन, माया, प्रकृति, जगत केवल 4 नाम ही नाम है, बस रूप इनका एक ही है। और जब लग ये सांचे लगे नहीं जान्यो निज रूप। जब तक आपको ये सच्चे लगते हैं, कौन कौन? मन, माया, प्रकृति और जगत, तब तक आप ये निश्चित जानिए कि आपने अपने निज रूप को नहीं जाना। और जब आपने निज रूप को जान लिया तो आत्मा वैदम सर्वम, ब्रह्म वेदम सर्वम, फिर सब कुछ आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी श्री आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर संक्षेप में अपने विचार रखते हुए आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगे मंगल वाचन के साथ। आदरणीय गुरु भाई की जय। जय गुरु, जय गुरुदेव। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने, भगवान ने हमें यह पक्का कराया है कि खुद में ही खुदा, खुद से ही खुदा का जो है दर्शन होता है। और जो सीमित है, जब तक हम अपने आप को सीमित मानते हैं तब तक हम बंधे हैं। और जब असीमता का अनुभव हो, मैं असीम हूँ, तो बस असीमता का ही अनुभव जब होना शुरू हो जाए कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं सब कुछ मुझसे है, सब कुछ मुझसे है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, और जिससे अलग कुछ नहीं है वो खुदा के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। जिससे सब कुछ है हम उसे कहते हैं भगवान, और मुझसे अतिरिक्त कुछ और है नहीं। जब ये विस्तार अनुभव हो जाएगा तो निश्चित रूप से खुद में खुदा का दर्शन यही है, अलख का दर्शन। अलख जो है, अलख जो देखा नहीं जा सकता, अर्थात केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल अनुभूति की जा सकती है जिसकी, वो अगर अनुभूति भी नहीं होती तो फिर अलख का दर्शन नहीं होता। अलख तो फिर जो भौतिकता की दृष्टि से अलग है, लेकिन वेदांत की दृष्टि से वो अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है, उस अनुभूति तक पहुंचने का। और गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात बताई, जले ज्योत अगम की बिन बाती बिन तेल। जितने भी प्रकाश है, जितना भी प्रकाश है जिसे हम, वो स्वयं प्रकाश नहीं है,
पर मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मुझसे ही सब प्रकाशित है। जले ज्योत अगम की, बिन बाती बिन तेल। बिन बाती बिन तेल जो चलती है ना, वो कभी रुकती नहीं, वो बुझती नहीं, वो सदा ही जलती ही रहती है। उसके प्रज्वलन में, उसके जलने में, उसके प्रकाश में कभी भी त्रुटि नहीं होती। तो ये भी गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि तू जो है ऐसी ज्योत है जो बिन बाती और बिन तेल के सब नित्य जलती है। इसी के साथ और बहुत सुंदर बातें गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से हमें समझाई हैं। और समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को वहीं विश्राम देते हुए आज के कार्यक्रम को मैं समापन विश्राम की ओर ले जाता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। अभी मेरी बात हुई थी जहाँ स्वामी ध्यानानंद जी से, तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव ठीक हैं, केवल सावधानी के कारण जो है उन्हें वहाँ रखा गया है कि जैसे ही बाहर आएंगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, तो भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए गुरुदेव को वहाँ पर आईसीयू में ही रखा है। यद्यपि आईसीयू की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सावधानी के कारण रूम में भी जाएंगे तो रूम में भी लोग जो है मेरे धक्का मुक्की करके गुरुदेव के दर्शन करना चाहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सावधानी के तौर पर गुरुदेव को जो है अभी देखभाल में गुरुदेव ऐसे ठीक है। ये आपकी सूचना काफी इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। चलिए, आज के आनंद की जय। आज नमो के नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।